जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में हमने हिस्ट्री की कॉपी अभी तक शायद नहीं देखी है किसी की। तो ये कॉपी रवि कुमार सिहाग जी की 18th रैंक हिंदी माध्यम। हमें हिंदी माध्यम में हिस्ट्री की कॉपी मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना हिस्ट्री की भी एक कॉपी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए, जिससे आपको समझ में आए कि हिस्ट्री में क्या कितना कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमरावती मूर्तिकला अपने धार्मिक तत्व को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुखी रही है। विश्लेषित कीजिए। किसके बारे में बात करना है? पहले तो आपको ये देखना है अमरावती मूर्तिकला। आप जानते हैं अमरावती मूर्तिकला फिर चाहे हो दक्षिण की या उत्तर की या पूर्व पश्चिम, जितनी भी मूर्तिकला है, स्थापत्य कला है, वहां से क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो अमरावती मूर्तिकला के बारे में पहली बात तो हम बताएंगे क्या है, कहाँ पर है और किन लोगों के द्वारा ये बनाई गई है। फिर हम बताएंगे अपने धार्मिक तत्वों को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुखी रही है। यानी धार्मिक तत्व जो इसमें है वह लोकोन्मुखी यानी समाज को फायदा देने वाले कह सकते हैं। इस चीज के ऊपर हमें बात करनी है। देखते हैं क्या लिखते हैं ये। ईसा की दूसरी व तीसरी शताब्दी में आंध्र प्रदेश के अमरावती व नागार्जुन कोंडा स्थलों पर विकसित होने वाली यह मूर्तिकला की शैली दक्षिण भारत में मूर्तिकला की महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। इन्होंने अगर साम्राज्य का नाम लिख देते कि किन साम्राज्यों ने, किन राज, राजाओं ने इस पर काम किया है, तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि तब भी ठीक है, स्टार्टिंग की कॉपियां हैं। अब बताएंगे प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पैनलों व फलकों पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। बौद्ध के साथ साथ जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियों का भी समावेशन है। मथुरा शैली का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। आप जानते हैं मथुरा शैली। और ऊपर अगर हम चले तो तक्षशिला की तरफ भी मूर्तिकला ज्यादा फेमस थी। और कनिष्क के समय में वहाँ काम हुआ है मथुरा और तक्षशिला की तरफ। नीचे मूर्तिकला में सातवाहनों ने भी बढ़िया काम किया था। अमरावती शैली के विकास में धर्म की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि द्वितीय तृतीय शताब्दी में बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रचार के कारण प्रमुखता अशोक की जो नीतियां थीं, और मथुरा शैली के दक्षिण की ओर स्थानीय शैलियों के मिश्रण के कारण यह कला विकसित हुई। बुद्ध, जैन, तीर्थंकर, हिंदू देवी देवताओं की मतलब यहाँ पर मूर्तियां मिली हुई हैं। अब यहाँ प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अमरावती में सिर्फ बौद्ध धर्म है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आप गलत कर सकते हो, क्योंकि अभी देखा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों हैं। नागार्जुन कोंडा के स्तूप के तोरण द्वारों एवं भीतरी दीवारों पर भी मूर्तियां इसका उदाहरण है। अब हमें ये धर्म को कहाँ जोड़ना है? लोकोन्मुखता यानी समाज की तरफ। ये धर्म जो है वह समाज को कैसे प्रेरित कर रहा है। तो लोकोन्मुखता की बात करें तो इस कला के विकास में स्थानीय कारीगरों की भूमिका थी, क्योंकि मूर्तियों को कारीगर ही बनाते होंगे। धार्मिक के साथ साथ सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन धार्मिक नहीं, धर्मेतर विषयों पर भी मूर्तियों का होना यह दिखाता है कि सिर्फ धार्मिक चीजें नहीं बढ़ावा थी, बल्कि अन्य चीजों पर भी काम हो रहा था। कई राजाओं की मूर्तियां मिली हुई हैं। बौद्ध धर्म की जातक कथाएं जो होती हैं उस पर भी यहाँ मूर्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, लोक तत्व की उस समय जो भी कहानियां थी, रीति रिवाजों का निर्देशन था। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता और धार्मिकता दोनों इन चित्रों पर समावेशित हैं। ठीक है, यह मूर्तिकला लोक तत्व को भी धारण करती है। स्टार्लिंग की कॉपी है तो उतना मजा तो नहीं आया, लेकिन हाँ तब भी यहाँ से ये कहाँ पहुंचे हैं? 18th रैंक में। तो मैं बस एक ही उम्मीद है मेरी, एक ही इस सीरीज का महत्व है। आप जो है ना, आप डर खत्म करके बस लिखना शुरू करिए। ठीक है, आपको लगेगा 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, लेकिन यहीं से आदमी शुरू होता है और 18th रैंक तक जाता है। आप इससे बेहतर लाओ, क्योंकि आप यूपीएससी में हो गए ना तो 2-4 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा कौन थे आप, क्या नहीं थे। आप बताओ 4 साल पहले फर्स्ट रैंकर कौन था, या फर्स्ट पता है तो सेकंड बता दो, थर्ड बता दो। फिफ्थ रैंकर भी नहीं पता आपको, पिछले साल फिफ्थ रैंकर कौन था नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपने एक बार हिंदी माध्यम से बढ़िया रैंक ले आए, 18th रैंक आई है, इससे पहले एक 13th रैंक आई थी बहुत बढ़िया, निशांत जैन सर की। तो ये टॉप 20 में 2 ही रैंक हाल फिलहाल में 10-12 साल में आई है। अगर आप आ गए ना इसमें तो कई वर्षों तक आपका नाम रहेगा। तो मेहनत करो और लिखना शुरू करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के विकास के संदर्भ में उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारणों का मूल्यांकन करो। तो मौर्योत्तर कालीन जो कला संस्कृति है उसमें सामाजिक और धार्मिक कारण जो है वह बताने हैं हमें। तो मौर्योत्तर काल के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले शुंग कण्व का इतिहास आता है। इसके बाद विदेशियों का आक्रमण होना शुरू होता है। फिर सातवाहन जो दक्कन में महाराष्ट्र वाले रीजन में है वह भी ऊपर आकर थोड़ा बहुत कम करते हैं। सबसे नीचे देखेंगे तो आप चोल, चेर, पांड्य और पल्लवों का विकास देखेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, मौर्योत्तर कालीन, मौर्यों के बाद जो कला संस्कृति हुई, इन्होंने कोई उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये कला वो कला की बात नहीं की, पूरे भारत की बात की है। ठीक है, पूरे भारत की बात की कि मौर्योत्तर कालीन जो कला संस्कृति है उसके बारे में बताओ। तो मौर्योत्तर कालीन समाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि समाज और धर्म दोनों बताना है। विकेंद्रीकृत समाज था, कोई एक पावरफुल सत्ता नहीं थी, बल्कि कई छोटी-छोटी सत्ताएं थी। विकेंद्रीकृत था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे। बौद्ध धर्म का प्रचार के पश्चात हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन हुए, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। कला एवं संस्कृति पर प्रभाव, स्थापत्य कला बने, स्तूपों का चरम विकास यहाँ दिखता है, चैत्य विहार सब यहीं बने। आप जानते हैं सातवाहनों ने चैत्य विहार, स्तूप सब कुछ बनाए थे। कार्ले का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा स्थापत्य कला, जैन व बौद्ध धर्म का प्रभाव मंदिर स्थापत्य में। तो मूर्ति कला में आप देखेंगे तो गंधार शैली, इसी को शायद मैं तक्षशिला बता रहा था, वो वहाँ गंधार शैली ही थी। मथुरा शैली बीच में आप देखते हैं। अमरावती अभी नीचे देख कर आए, नीचे मतलब दक्षिण भारत में है, अभी ऊपर वाले प्रश्न में अमरावती शैली थी। गंधार मूर्तिकला पर किसका प्रभाव होगा, उधर यूनानी और रोम का प्रभाव था, क्योंकि वह उधर साइड में है। चित्रकला में आज आप अजंता एलोरा, भित्ति चित्र ये सब देख रहे हैं। अन्य कलाएं भी थी, जैसे संगम साहित्य में धर्मनिरपेक्षता पर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव चल रहा था। सिक्का का भी स्थापत्य था, क्योंकि शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने चलाए। सिक्कों पर इतिहास बोध का भी आना विदेशी प्रभाव है। हिंदू धर्म सुधार आदि भी तत्कालीन सामाजिक धार्मिक कारणों से प्रेरित था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के विकास के संदर्भ में उत्तरदायी सामाजिक धार्मिक कारणों का मूल्यांकन करो। कला एवं संस्कृति जो बनी है, उसका विकास हुआ है, उसमें सामाजिक धार्मिक कारण थे, तो इनकी वजह से ये हुआ, तो वो प्रूव करना था। कई बार आपको लगेगा उतना बढ़िया मजा नहीं आया, तो इनकी स्टाइलिंग की कॉपी है, आप भी ऐसे लिखिए, मजा नहीं आएगा, लेकिन एक बार लिखना शुरू करेंगे तो बहुत मजा आएगा और बाद में बहुत अच्छे रैंक आप लेकर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य से प्राचीन तमिल देश के समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, विश्लेषण करो। हमें संगम साहित्य की बात करनी है, उसमें क्या बात करनी है, समाज व संस्कृति। तीसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में भी आप देखो स्थापत्य कला को या अमरावती कला जो है उसको सामाजिक धार्मिक से जोड़ा गया, या लोकोन्मुखी कह दें तो वो समाज से जोड़ा गया। दूसरे क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं समाज और धर्म उधर जोड़ दिया गया। तीसरे में भी आप देखो संगम साहित्य को समाज व संस्कृति से जोड़कर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा रिलेट करके चीजें पूछी जाती हैं। संगम साहित्य से प्राचीन तमिल देश के समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें वो उदाहरण भी दो चार देने पड़ेंगे कि देखो यहाँ से प्राप्त होता है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसवी सन दूसरी तीसरी शताब्दी तक की बात दक्षिण भारत में जो कही जाती है वह कवियों की कही जाती है। 3 संगम साहित्य हुई थी, यहाँ पे लिखा भी है 3 संगम हुए थे। संगम ग्रंथों में मेलकड़क्कु उत्पाट के साथ साथ तोलक्कपियम, मणिमेखले जैसे महाकाव्य भी प्रमुख है। आप तोलक्कपियम और मणिमेखले को तो बहुत पढ़ते होंगे, आपने प्रीलिम्स के लिए भी तैयार किया होगा। सामाजिक पक्ष की बात की जाए तो संगम ग्रंथों को धर्मनिरपेक्ष साहित्य माना जाता है। धार्मिक संदर्भों का कम विवेचन है। अगर यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि बिल्कुल नहीं धार्मिक संदर्भों का है विवेचन, तो गलत है, कुछ तो होगा ही, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल धार्मिक चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा किसी भी बुक में बहुत कम होता है, रेयर होता है कि कोई भी धार्मिक बात ना हो। इनका काफी बड़ा भाग वीरों की प्रशंसा व उपलब्धियों का वर्णन करता है। संगम साहित्य पे क्वेश्चन शायद 2-3 साल पहले आया भी था प्रीलिम्स में। राजाओं की प्रशंसा का वर्णन, कारनामे, यही सब इसमें ज्यादातर चीजें मिलती हैं। तोलकपियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिमेखले भी इंपॉर्टेंट है। इन महाकाव्य में तत्कालीन समाज की आर्थिक
राजनीतिक, सामाजिक पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। धार्मिक बहुत रेयर मिलेगा, तभी नहीं लिखा गया है। तमिल कवियों में अंदाल नाम की महिला के नाम से समाज की महिला के प्रति उदार दृष्टि का पता चलता है। मतलब ये बताया जाता है कि शायद उदार दृष्टि है महिलाओं के प्रति। कन्नगी आदि नारियों के सम्मान में महाकाव्य लिखना इसी बात का द्योतक भी है। ये सब आपने पढ़ा होगा। सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में तमिल ग्रंथों में तत्कालीन समाज में विभिन्न रीति रिवाज, पूजा पद्धति, धार्मिक पक्ष का वर्णन मिलता है। तमिल ग्रंथों में अशोक के सांस्कृतिक कार्यों का भी वर्णन मिलता है। ये आप करंट अफेयर फिल्म्स के लिए भी याद कर सकते हैं। फिर भी तत्कालीन कलाएं, स्थापत्य कला के बारे में कावेरी पत्तनम, उरैयूर, सूत्री वस्त्र उत्पादक थे, बंदरगाह, विदेश व्यापार, ये सब आदि के वर्णन में ही संस्कृति की कुछ झलक मिल जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, यह आप देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रामानुजाचार्य पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक स्वरूप देने के साथ साथ लोकोन्मुखी आधार भी प्रदान किया। विवेचना करो, फिर यहाँ पे देखो लोकोन्मुखी आधार आ गया। कहीं ना कहीं स्थापत्य कला हो, साहित्य हो, या कोई पर्सनालिटी हो, उसको समाज से लोकोन्मुखी है कि नहीं, धार्मिक, सांस्कृतिक, उससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहले तो रामानुजाचार्य जो है उनके बारे में बताना है। तो वह आए, उससे पहले शंकराचार्य आए, तो शंकराचार्य के बारे में भी इन्होंने एक लाइन लिख दी। 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा द्वैतवाद की स्थापना होती है। इसी कारण शंकर ने आत्मा पर ब्रह्म को एक बताकर के अहम ब्रह्मास्मि, मतलब एक ही है, दो नहीं है। अद्वैत का मतलब दो नहीं है। ज्ञान मार्ग को ही एकमात्र मार्ग बताया कि ब्रह्म की प्राप्ति करना है, अगर मोक्ष जिसे बोल देते हैं, या जो भी कि उस लेवल पे जाना है, तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। ज्ञान कठिन है, तभी आजकल लोग ज्ञान को छोड़कर पूजा पद्धति पे भरोसा करते हैं, भक्ति मार्ग को चुनते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से आसान है। ज्ञान इकट्ठा करना थोड़ा कठिन है, योग मार्ग भी थोड़ा कठिन है, वहां योग करना पड़ेगा आपको। भक्ति मार्ग सिंपल है, भजन करते रहो और भक्ति हो रही है इस टाइप से। तो भक्ति मार्ग में आप देखेंगे लोग ज्यादा लगे हुए हैं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, इन सब में कम आपको मिलेंगे। शंकर के 2-3 सदी के बाद रामानुजाचार्य आते हैं। शंकर ने अद्वैतवाद की बात की थी, तो रामानुजाचार्य ने कहा अद्वैतवाद तो है, लेकिन एक विशिष्ट तरीके का अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद जिसे हम कहेंगे। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद कह दिया, अद्वैत तो है बट एक विशिष्ट अद्वैत है। ठीक है। इन्होंने भक्ति मार्ग के अवरोधों को दूर किया। उन्होंने भक्ति को दार्शनिक स्वरूप भी प्रदान किया। रामानुजाचार्य पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है हाल फिलहाल में, शायद 2022 या 23-22 में शायद आया था। उन्होंने जगत को ब्रह्म का विवृत या आभास न मानते हुए वास्तविक बतलाया। मतलब जगत वास्तविक है, जो दिखता है। जगत को ब्रह्म का ही अंश बतलाया। ब्रह्म ही भक्तों के उद्धार के लिए सगुण ईश्वर के रूप में अवतार लेते हैं। भक्ति मार्ग के ही द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। ये इनका मत्ता अंशी अंश का भेदभाव स्वीकार करते हैं। सब आपने सायुज्य मुक्ति, ये भी आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार ज्ञान मार्ग की शुष्कता, निरसता को भक्ति की सरसता भावनाओं के साथ भरने का प्रयास जिन्होंने किया वह रामानुजन थे, वह रामानुज का दर्शन था। उन्होंने सगुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। अब सगुण ईश्वर क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए हमें। 90 प्रकारों में सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने भक्ति मार्ग को बताया। प्रेम पूर्वक रामानुजाचार्य ने वर्ग भेद को मिटाकर निचले वर्ग के लोगों हेतु प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है। कर भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति मुक्ति का को संभव होता है। इस प्रकार अपने दर्शन के द्वारा भक्ति रूपी रसात्मक मार्ग की स्थापना, साथ साथ भक्ति को समावेशी बनाने का कार्य किया। क्या पूछा गया था? लोकोन्मुखी। तो इन्होंने भक्ति को ऊपर रखा, ना कि ज्ञान को। तो इस हिसाब से वह लोकोन्मुखी प्रूव कर दिया इन्होंने। लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होकर पढ़ें, थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करें। जब आप पढ़ें तो इस हिसाब से मत पढ़ें कि थोड़ा सा बस लिखने आ जाए, 2-4 लाइन लिख दो, नहीं। आप जब पढ़ें, क्लास में बैठें, किसी भी टीचर की, किसी भी एजुकेटर की, तो पूरे मन से बैठें। वो एक लाइन जो कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लिखने से ज़्यादा सुनने पे भरोसा करें, क्योंकि सुनोगे ना तो आपके दिमाग में एक कहानी बनेगी, और वही कहानी मेंस में काम आती है। ना मानना तो 5 साल बाद जब ठीक ठाक
एक्सपीरियंस हो जाए तो सोचना कि बात तो सही कहा जा रहे थे। ठीक है। 5th नंबर, फिर स्थापत्य कला। पित्रादूरा टेक्निक जो है, आप बताओ, पढ़े होंगे। सबसे पहले ये टेक्निक कहाँ यूज की गई थी? मुगलों ने किस स्ट्रक्चर में पित्रादूरा टेक्निक का उपयोग किया था? मुगल स्थापत्य कला की पित्रादूरा शैली ने तत्कालीन भवनों की शिल्प कला में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। विश्लेषण करो। यहाँ कई एग्जाम्पल्स देने होते हैं। ठीक है। तो पहले तो पित्रादूरा शैली क्या है, कहाँ से आई, ये सब बता दो। तो पित्रादूरा की शैली में विभिन्न आकृतियों पर रंगीन पत्थरों, धातुओं, मनकों आदि के साथ जड़ाई की जाती है। पित्रादूरा समझ आ दिया। इमारतों के रूप सौंदर्य में वृद्धि की जा सके, जैसे इन्होंने दिखाया कि कोई है ये, उस पे इन्होंने क्या किया, बस धातु लगा दी। क्या लगा दी? यहाँ पे बहुमूल्य धातु लगा दी। बहुमूल्य धातु लगा दी या पत्थर लगा दिया, जो बहुमूल्य पत्थर है। तो थोड़ा सा समझ में आ गई चीजें। जैसे यहाँ लिखा भी देखो, आकृतियों पे रंगीन पत्थर जड़ दो, धातु लगा दो, मनके ये जड़ दो ऐसे। ठीक है। मुख्यतः फारसी शैली से प्रभावित इस प्रकार का काम सर्वप्रथम, यही मैंने पूछा कि एतामुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले ये दिखता है। ठीक है। ये करंट अफेयर्स, सॉरी, बार बार करंट अफेयर्स याद आ जाता है, प्रीलिम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिट्टादोरा टेक्निक का प्रयोग सर्वप्रथम एतमादुल्ला के मकबरे में दिखता है। इस शैली का अगर चरमोत्कर्ष देखना हो, मतलब टॉप लेवल का, तो ये शाहजहां का ताजमहल आपने सुना है, देखा है। तो सबसे चरमोत्कर्ष अगर पूछा जाए तो ताजमहल में ये चीजें दिखती हैं, जहाँ की सादगी के साथ साथ पिट्टाडोरा टेक्निक का प्रयोग चार चांद लगा देता है। तो दोनों याद रखिए, फिल्म्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। पिट्टाडोरा शैली का तत्कालीन भवनों की शिल्पकला पर निम्न प्रभाव पड़ा। क्या क्या पड़ा? तो इसने सजावट की एक नई शैली प्रदान की, जिसमें स्थानीय आकृतियों पर बहुमूल्य रंगीन पत्थरों की बारीकी से सजावट कर सौंदर्य में वृद्धि की जाए। मुगलकालीन भवनों की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण यह शैली थी। मुख्यतः फारसी प्रभाव से लेते हुए स्थानीय तत्वों का मिश्रण। कोई भी चीज आती है तो वह पूर्ण रूप से वहां से नहीं आती, यहाँ भी कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है। तो फारसी शैली थी, लेकिन यहाँ का भी आकृतियां, पत्थरों का प्रयोग और यहाँ की भी थोड़ी चीज मिलाकर एक नई चीज बन गई थोड़ा सा। तार्किक विश्लेषण करें तो तत्कालीन शिल्पकला में अभूतपूर्व परिवर्तन का कारण एकमात्र शैली नहीं थी, अन्य भी चीजें थी, जैसे कुफी, अरबेस्क, पद्दरी, पच्चीकारी, मतलब जो भी अगर संक्षेपण, चारवाक परंपरा, संगमर पर्वत, दोहरे गुंबद का प्रयोग, पिट्टादुरा शैली परिवर्तन लाया उसकी वजह से, लेकिन एकमात्र बात ऐसी चीज नहीं थी कि उससे पूरा परिवर्तन हो गया। ठीक है। परिवर्तन हुआ निसंदेह, लेकिन एकमात्र वह ऐसी चीज नहीं थी कि उसी से परिवर्तन हुआ, और भी चीजें थी जो परिवर्तन ला रही थी। ठीक है। एलोरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर अपनी शैलकृत वास्तुकला का अविश्वसनीय उदाहरण है। विवेचना कीजिए। मतलब हमें क्या बताना है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो क्यों अविश्वसनीय है, मतलब क्यों इतना उसका नाम है, क्यों इतना आदमी देखने जाता है, क्यों इतना स्ट्रक्चर बढ़िया बना हुआ है। तो ये सब चीजें आप इन 6 क्वेश्चन से समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपर्स आंसर राइटिंग करना, देखना। हाँ, प्लेलिस्ट बनी है, जब मन ना करे तो देख लिया करो, चीजें समझ में आने लगेंगी। जब लगे कि समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखें, तो पहले देख लो एक वीडियो, फिर लिखना शुरू करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। एलोरा की गुफाएं जिन कारणों से प्रसिद्ध हैं, उसमें गुफा स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष, भित्ति चित्रों की सजीवता और जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों धर्मों की प्रधानता उसमें दिखती है। यदि हिंदू तत्व की बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो गुफा संख्या 16 में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मेंस के इस पर बनते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। अपनी संरचना मजबूती के कारण इसे स्थापत्य कला का अजूबा भी कहा जाता है। वैसे भी दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े विशाल, इतने बढ़िया मंदिर हैं कि आप एक बार देखोगे आपको मतलब लगेगा कैसे बनाया होगा इन्होंने। एक मंदिर है जिसको बनाने के लिए ऐसे, तो यहाँ से ऐसे पूरा बनाया था, कई किलोमीटर का रोप, रेप जो भी बोलते हैं, वो बनाया था। तो उस पे चीजें चढ़ा के फिर ले गए थे। बहुत बढ़िया बढ़िया विशाल मंदिर बने हुए हैं। कहा जाता है राष्ट्रकूट शासक द्वारा निर्मित इस मंदिर में दो तीन विशेषताएं एवं शैलकृत वास्तुकला का अविश्वसनीय उदाहरण बनाती हैं। तो किसने बनाया था ये भी आप याद रखिए। मंदिर का निर्माण पहाड़ी को काट कर किया गया है।
परंतु अन्य सभी संरचनाओं के विपरीत इस मंदिर में काटने का काम ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आया है। जैसे ये मान लो एक पत्थर है, ठीक है, ये मान लो एक पत्थर है पूरा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से काटना मजा नहीं आया दोस्त, बना लो ऐसे, मान लो ये पत्थर था पूरा, इसको यहाँ से काटा गया ऊपर से, यहाँ से काटा गया ऐसे, ऐसे काटा गया ऐसे, ऐसे काटा गया, फिर नीचे तक आया है। समझ गए आप? ऊपर पहले काटी गई चीजें, तो पहले कहाँ काटा गया, ऊपर, ऊपर का पहले बनाया गया चीजें, ऊपर का, फिर धीरे धीरे नीचे आए हैं। समझ गए? तो ये इसलिए एक अविश्वसनीय उदाहरण है कि पहाड़ी को काटकर ऊपर से नीचे बनाया गया है। मंदिर का ऊपरी शिखर पहले रूपायित किया गया आधार भाग में। आजकल आप देखते हैं अगर मंदिर बनता है तो पहले नीचे की चीजें बनती हैं, नीचे नींव, अगर कहें नींव बनती है, उसके बाद ऊपर के काम किए जाते हैं और फिर ऊपर जाकर ऐसे गुम्बद बनाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या था, पहले ऊपर का बना, फिर नीचे आया धीरे धीरे, फिर नीचे एक चीजें बनी। तो ये एक अलग प्रकार का टेक्निक है और बहुत ही सुंदर है। आप जाकर गूगल पे भी देख सकते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसकी मजबूती इसकी दूसरी विशेषता है। औरंगजेब द्वारा इसे तुड़वाने का भी प्रयास किया गया परंतु वह असफल रहा, इतना मजबूत बना हुआ है। मंदिर में विद्यमान भित्ति चित्र और मूर्तियों भी अत्यंत मनोहारी है। अगर आप गूगल पे जाकर अभी इस चित्र को देख लेंगे ना, तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। आप जो भी चित्र देखें, जैसे आपने अगर गंगई चोलपुरम का देखें तो उसका भी इमेज देखें जाकर, अगर आप अमरावती शैली देख रहे हैं उसका भी गूगल पे इमेज देखें जाके, जो भी आप पढ़ें उसको चित्र अगर देख लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, इमेजिन हो जाएगा। चट्टान काटकर बनाई गई सबसे विशालतम संरचनाओं में यह मंदिर भी अपना स्थान रखता है। उपयुक्त विशेषताओं के द्वारा हम कह सकते हैं यह मंदिर अपनी कुछ विशेषताओं में अद्वितीय है, जो इसे स्थापत्य कला का अजूबा भी घोषित करती है। मतलब गूगल पे जाकर देखो तो समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है, इतनी बढ़िया कलाकृति बनी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।